हेलो स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम फ्री में स्वागत है। तो चलिए, आप लोग को बता रहे थे हृदय के बारे में। ठीक है, हृदय के बारे में यहाँ तक बता दिए थे कि हृदय का वर्णन करें। ठीक है, तो आप लोग को पिछले वीडियो अगर हृदय तक नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। आप लोग को प्ले लिस्ट में पड़ा हुआ सभी वीडियो, ठीक है, आपको शुरू से जाइएगा, पूरा बायोलॉजी का आपको प्ले लिस्ट में मिलेगा। ठीक है, आप शुरू बाई देखते जाए। ठीक है, कॉपी में नोट करना है तो नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ओके। तो चलिए हम वीडियो को आगे की ओर चलते हैं और यहीं से आपको स्टार्ट थोड़ा सा कर देते हैं। ठीक है, मनुष्य के हृदय के वर्णन के बारे में। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को पहली बार देख रही है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे दोस्त और स्टूडेंट लोग होते हैं जो देख लेते हैं और सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, लाइक को करना भूल जाते हैं। तो इसलिए आप पहले शुरू ही लाइक कर लीजिए। ठीक है, और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को इस तरह के वीडियो देखने के लिए। चलिए, मनुष्य के हृदय के वर्णन कर रहे थे कि मनुष्य का हृदय जो है लाल पेशियों से बना हुआ। ठीक है, हम लोग का जो हृदय जो है लाल मांस से बना हुआ है। ठीक है, इसका जो है इसका जो संकोचनशील रचना है। ठीक है, ठीक है, संकोचनशील कहने का मतलब हुआ कि इसका प्रेशर होते रहता है। ठीक है, मानव हृदय जो होता है 120/80 होता है ना। मतलब कि 120 के स्पीड से जाता है और 80 के स्पीड से उधर से रक्त आता है। ठीक है, ओके। तो जब भी कभी जैसे मान लेते हैं कि ये दीवार है तो इधर से आपने अगर दीवार पर मारे गेंद को तो इधर से आपने तो कस के मारे ना, स्पीड से गया, परंतु उधर से जब आएगा तो बहुत धीरे गति से आएगा। तो वही जो होता है, रक्त का प्रवाह उधर से जब आता है तो बहुत तेजी गति से आता है, परंतु जब उधर से लौटने लगता है तो बहुत धीरे हो जाता है 80 के स्पीड से। इसी को कहते हैं 120/80 को बीपी। ठीक है, अगर 120/80 है, ठीक है, तो आपको बीपी ठीक है। अगर 80 से कम हो गया तो इसको कहते हैं बीपी लो हो गया। ठीक है, और 120 से ज़्यादा होगा तो इसको कहते हैं बीपी हाई हो गया। ठीक है, तो दोनों कंडीशन में जो है आप समझ सकते हैं क्या हो सकता है। तो ये कहते हैं हृदय जो है लाल पेशियों का बना हुआ है, जो एक संकोचनशील है, जो पूरे शरीर में रुधिर को पंप करने का कार्य करता है। ठीक है, वही बीपी को बढ़ाने घटाने के लिए रुधिर प्राप्त करने का कार्य करता है। रचना के आधार पर इसका अध्ययन करेंगे तो बाहरी एवं आंतरिक रूप से अलग अलग किया जा गया है। ठीक है, जिसमें से आपको बोले थे कि यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इन हृदय की बाहरी रचना। ठीक है, हृदय की कौन रचना? बाहरी रचना हो जाएगा, हृदय की बाहरी रचना। तो हृदय जो है, मानव हृदय दोनों फेफड़ों के बीच डायफ्राम के ऊपर स्थित होता है। ठीक है, देखिए आपको यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है। क्या ऑब्जेक्टिव पूछता है कि मानव हृदय जो है दोनों फेफड़ों के बीच जो है, सॉरी, मानव हृदय दोनों फेफड़ों के बीच के ऊपर स्थित है तो डायफ्राम हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब देखिए, मानव हृदय जो इस तरह से होता है ना, तो इधर से भी नस हड्डी, इधर से भी हड्डी, इधर से भी हड्डी, तो इसी के बीच में होता है ना हृदय, बीच बीच। तो ये कह रहा है कि मानव हृदय दोनों फेफड़ा के बीच डायफ्राम के ऊपर स्थित होता है। ठीक है, मानव हृदय की रचना बंद मुट्ठी के समान होती है। जैसे आप अगर बंद मुट्ठी करते हैं तो उसी के समान होती है। ठीक है, मानव हृदय बाहर से दोहरी झिल्ली के द्वारा घिरा रहता है। ठीक है, मानव हृदय की जो बाहरी दोहरी झिल्ली है, ठीक है, मानव हृदय के बाहरी जो है दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ रहता है, जिसे पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन अथवा अथवा झिल्ली कहते हैं। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं? पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन अथवा झिल्ली कहते हैं। इन झिल्लियों के बीच में द्रव भरा रहता है, जिसे पेरिकार्डियल द्रव कहते हैं। ठीक है, जिसे पेरिकार्डियल द्रव कहते हैं। यह द्रव हृदय को बाहरी चोट से बचाता है। ठीक है, यही द्रव जो है हृदय को बाहरी चोटों से क्या करता है? बचाता है। अगला देखिएगा, पेरिकार्डियल द्रव की उपस्थिति के कारण हृदय में नमी बनी रहती है। ठीक है, पेरिकार्डियल द्रव की उपस्थिति के कारण जो है हृदय क्या बनी रहती है? नमी बनी रहती है, जिसके परिणाम स्वरूप हमारा हृदय 24 घंटा बिना रुके हुए धड़कता रहता है। ठीक है, देखिए, मानव हृदय एक ऐसी अंग है जो 24 घंटा काम करता है। ठीक है, तो आपके ऑब्जेक्टिव में ऐसे पूछा जाता है कि बताइए मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन है? तो हृदय हो जाएगा आंसर। ठीक है, हृदय हो जाएगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा कि मानव हृदय का व्यस्त अंग कौन है? तो हृदय हो जाएगा, क्योंकि देखिए 24 घंटा काम करता है। ठीक है, हम लोग का हाथ पैर गोड़ हाथ आँख नाक कान क्या हो जाते हैं? जब सो जाते हैं तो रुक जाता है, मगर हृदय जो हमेशा 24 घंटा काम करता है, फेफड़ा। ठीक है, तो इस बात को हमेशा ऑब्जेक्टिव में ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर भी
फिर भी लड़का लोग का दिल जो है कहीं और लग जाता है, और लड़की लोग को तो और नहीं कही है ना। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। कहते हैं कि हम अपना दिल जो है किसी और को दे दिए। अगर दिल दे दिए तो तुम्हारे पास तुम जिंदा कैसे हो, है ना। अगर कोई लड़का या लड़की कहे कि हम आपको दिल दे दिए, तो बोलना कि दिल तो तुम्हारे पास है, दिल निकाल के दो, है ना। चाकू ले जाइएगा, उसको काट के निकालिएगा, है ना। ऐसे कहते हैं। हृदय की आंतरिक रचना की बात करें, ठीक है। हृदय की आंतरिक रचना। तो मनुष्य का हृदय 4 कोष्ठ या कक्ष, जिसको चेम्बर भी कहते हैं, ठीक है, का बना होता है। अगला भाग एक दायां अलिंद एवं बायां अलिंद होता है, ठीक है। देखिए, मानव हृदय इस तरह के होते हैं, हो ना। देखिए 4 कोष्ठक, देखिए 1 2 3 4, ठीक है। तो ये कह रहा है कि मनुष्य का हृदय 4 कोष्ठों का बना होता है, या तो 4 चेम्बर का ये, या तो 4 कक्ष का ये, ठीक है। देखिए, इसको कहते हैं दायां अलिंद, इसको कहते हैं बायां अलिंद, ठीक है। दायां अलिंद बायां अलिंद, ठीक है। दायां निलय बायां निलय, ठीक है। दायां निलय बायां निलय। तो इधर से जो आता है खून, इसको कहते हैं अशुद्ध रक्त, ठीक है। सीरा जो इधर से लेकर आता है खून, जब इधर से इधर आ जाएगा तो यहाँ पर शुद्ध हो जाएगा, इधर से पंप मारेगा हृदय, ठीक है। तो इधर से पूरे शरीर में क्या हो जाएगा, छिड़काव हो जाएगा। तो वही बात कर रहे हैं कि मनुष्य का हृदय 4 कोष्ठों का बना होता है। अगला भाग एक दायां अलिंद एवं बायां अलिंद होता है, ठीक है। अभी जो बताए है ना, इधर बायां और दायां, दायां बायां, ठीक है। इधर दायां और इधर बायां अलिंद होता है। तथा हृदय के पिछले भाग में एक दायां निलय एवं एक बायां निलय होता है। दायां अलिंद एवं बायां निलय के बीच एक त्रिवनी कपाट होती है, ठीक है। बाएं अलिंद एवं दाएं निलय के बीच द्विलीनी कपाट होती है। इन कपाटों या बल्बों द्वारा रुधिर का प्रवाह नियंत्रित होता है, ठीक है। इन बल्बों द्वारा रुधिर का क्या होता है, प्रवाहित नियंत्रित होता है। जैसे कि यहाँ पर देखिएगा, है ना, हृदय जैसे पार दी, तो यहाँ पर होता है एक नीले, यहाँ पर एक नीले, यहाँ पर एक नीले। तो यहाँ से यहाँ जब खून को आता है तो यहाँ पर आने के लिए उधर ऊपर से तो खून नीचे आ जाता है, ठीक है। इस तरह के होता है ना, ऊपर से खून आएगा तो ये हट जाएगा, जैसे इसको पारे, इधर से खून आएगा तो इला ये हट जाएगा दोनों। परंतु ऊपर जब जाना चाहेगा तो इला देखिए लॉक हो गया, नहीं जाएगा, ठीक है। इसी तरह से सेम होता है यहाँ पर। ऊपर जाने के लिए देखिए इस तरह के तीर होता है, ठीक है, इस तरह के। ऊपर जाएगा तो हट जाएगा, परंतु ऊपर से नीचे आना चाहेगा तो ये लॉक हो जाता है। तो वहीं पर जो होता है देखिए, एक होता है त्रिवाणी, जो ऊपर से खून आता है नीचे, और जब नीचे से ऊपर जाएगा इसको रोकने के लिए होता है द्विलीनी कपाट, ठीक है। इन कपाटों का बल्बों द्वारा रुधिर का प्रवाह नियंत्रित होता है, ठीक है। अगला बात करें हृदय का कार्य, ठीक है। हृदय का कार्य। तो हमारे हृदय हृदय जो है हमारे शरीर का एक ऐसा अंग है जो 24 घंटे लगातार कार्य करते रहता है। जैसे, ठीक है, जैसे आप एग्जाम्पल में समझिएगा, ठीक है। हृदय का कार्य होता है, हृदय हमारे शरीर का एक ऐसा अंग है जो 24 घंटे लगातार कार्य करते रहता है। जैसे हृदय के सभी भागों से अशुद्ध रक्त को क्या करते हैं, ग्रहण करने के बाद उसे फेफड़ा में भेजता है ताकि वह ऑक्सीजन से मिलाकर शुद्ध हो जाए, ठीक है। ऑक्सीजन से मिलकर क्या हो जाए, शुद्ध हो जाए, तथा पुनः शुद्ध रक्त को फेफड़ा से ग्रहण करने के बाद पंपिंग क्रिया के द्वारा पूरे शरीर में क्या किया जाता है, छिड़काव किया जाता है, ठीक है। शरीर के सभी भागों में भेजता है। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा, ठीक है, कि हृदय का ही काम होता है कि शरीर के सभी भागों से अशुद्ध रक्त को ग्रहण करने के बाद उसे फेफड़ा में भेजता है ताकि वह ऑक्सीजन से मिलाकर शुद्ध हो जाए, ठीक है। ऑक्सीजन से मिलकर क्या हो जाए, शुद्ध हो जाए, और पुनः जो है शुद्ध रक्त फेफड़ा से ग्रहण करने के बाद पंपिंग क्रिया के द्वारा, ठीक है, पंपिंग क्रिया के द्वारा शरीर के सभी अंगों में भेजता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, हृदय के कक्षों को सिकुड़ने की क्रिया सिस्टोल कहलाती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखिएगा, हृदय के कक्षों को सिकुड़ने की क्रिया क्या कहलाती है, सिस्टोल कहलाती है। अच्छा, हृदय के शिथिलन क्रिया को डायस्टोल कहते हैं, ठीक है। 120 बटा जो 80 होता है ना, 120 बटा 80, तो 80 को 120 को क्या कहते हैं, हृदय के क्या कहते हैं, एक मिनट, सिकुड़ने का काम इसको होता है, ठीक है। इसको फैलना होता है, ठीक है। 120 क्या होता है, डायस्टोल होता है, 80 क्या होता है, सिस्टोल होता है। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, है ना। तो हृदय के
शिथिलन क्रिया को क्या कहते हैं? डायस्टोल कहते हैं। मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। तो सब बच्चे बच्चे जानते हैं कि मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, अर्थात एक धड़कन में 0.8 से 8.3 सेकेंड का समय लगता है। ठीक है, अगर सेकेंड की बात करें तो 0.8 से 8.0 अर्थात 80 इसको भी कह सकते हैं। ठीक है, अर्थात इतना सेकेंड का समय लगता है, इतना सेकेंड के क्या लगता है? समय लगता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, है ना, इतना समय लगता है, इतना सेकेंड। हृदय के कार्य करने की दो अवस्था होती है। ठीक है, हृदय के कार्य करने की दो अवस्था होती है। प्रथम अवस्था में हृदय का संकुचन, संकुचन का मतलब सिकुड़ना। ठीक है, हृदय के कार्य करने की दो अवस्था होती है। प्रथम अवस्था में हृदय का संकुचन अर्थात सिकुड़ना, जिसमें नीलय सिकुड़ता है और रुधिर का महाधमनी में पंप करता है। ठीक है, रुधिर के महाधमनी में क्या करता है? पंप करता है। दूसरी अवस्था शिथिलन, शिथिलन का मतलब फैलना, इसमें नीलय फैलते हैं और अलिंद से रक्त प्राप्त करते हैं। ठीक है, रक्त को क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। देखिएगा अगला पॉइंट छठा में, हृदय के संकुचन और शिथिलन को सम्मिलित रूप से हृदय की धड़कन कहते हैं। ठीक है, देखिएगा हृदय के संकुचन और शिथिलन मतलब सिकुड़ने और फैलने की सम्मिलित रूप को हृदय का क्या कहते हैं? धड़कन कहते हैं। ठीक है, हृदय के सिकुड़ने और फैलने के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? हृदय का धड़कन कहते हैं। देखिएगा हृदय की एक धड़कन में लगभग 70 mm रुधिर पंप होता है। ठीक है, यानी कि हृदय का एक धड़कन, जब हृदय एक बार धड़कता है तो लगभग 70 mm क्या होता है? रुधिर पंप होता है। अगला देखिएगा आठवां में, यानी कि हृदय की धड़कन दाहिने अलिंद की ऊपरी भाग में स्थित ऊतकों के एक समूह से शुरू होती है, जिसे सीरा अलिंद कहते हैं। ठीक है, सीरा अलिंद कहते हैं। सीरा अलिंद को पेसमेकर भी कहा जाता है। ठीक है, यानी कि हृदय का वजन देखिए 300 ग्राम होता है। ये हमेशा याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि हृदय का वजन कितना होता है, तो 300 ग्राम होता है। ठीक है, रट जाइए आपको जैसे भी हो सके। ठीक है, हृदय का वजन कितना होता है, तो 300 ग्राम होता है। ठीक है, देखिएगा सातवां पॉइंट, आठवां पॉइंट है ना, हृदय की धड़कन दाहिनी अलिंद के ऊपर में स्थित होता है। ठीक है, ऊतकों के एक समूह से रुधिर शुरू होता है, जिसे जिसे सीरा अलिंद कहते हैं। सीरा अलिंद को पेसमेकर भी कहा जाता है और हृदय का वजन जो है 300 ग्राम होता है। नेक्स्ट आइएगा, देखिएगा हृदय का, ठीक है, हृदय की धड़कन का वर्णन करें। अगला क्वेश्चन आपको है कि हृदय की धड़कन का वर्णन करें। तो हृदय की धड़कन एक स्वचालित अपने आप चलने वाला क्रिया है, जो सीरा अलिंद नोड न्यूक्लियस से प्रारंभ होता है। हृदय हृदय की धड़कन एक पूर्ण संकोचन तथा शिथिलन की क्रिया है। एक स्वस्थ मनुष्य में हृदय की धड़कन 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। ठीक है, हृदय की धड़कना स्टेथोस्कोप की सहायता से सुना जा सकता है। ठीक है, हृदय की धड़कन किसकी सहायता से सुना जा सकता है, तो ये कहता है स्टेथोस्कोप मशीन। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन पूछता है कि बताइए कि हृदय की धड़कन किसकी सहायता से सुना जाता है, तो स्टेथोस्कोप की सहायता से। ठीक है, अच्छा, रक्त जब अलिंद से नीलय में प्रवेश करता है तो, ठीक है, रक्त जब अलिंद से नीलय में प्रवेश करता है तो नीलय में संकोचन की क्रिया होती है। तब त्रिवलनी एवं द्विवलनी कपाट एकाएक बंद हो जाता है, जिसे लब जैसी आवाज निकलती है। ठीक है, अर्थात लब डब। ठीक है, लब डब। ठीक है, लब डब। ठीक है, इस तरह की आवाज निकलती है, तो इस मशीन के द्वारा सुना जाता है। हो गया, आवाज निकलती है, इसके तुरंत बाद दूसरी ध्वनि डब निकलती है। इसका कारण यानी कि पल्मोनरी धमनी, ठीक है, पल्मोनरी धमनी तथा महाधमनी के उद्गम स्थान पर पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार कपाट के बंद होने से उत्पन्न होता है। हृदय की धड़कन की क्रिया हमारे पश्चेत मस्तिष्क से मेडुला
ओब्लागाट में उपस्थित होता है, ठीक है। एक नियंत्रण केंद्र के नियंत्रण में होती है जिसे कार्डियक केंद्र कहते हैं। अगला है कि लब डब की आवाज़ कैसे निकलती है, ठीक है। लब डब की आवाज़ कैसे निकलती है, तो क्वेश्चन है, तो आंसर हो जाएगा आपको रक्त जब अलिंद से निलय में, ठीक है, रक्त जब अलिंद से निलय में प्रवेश करता है तो निलय में संकोचन की क्रिया होती है, तब त्रिवलनी एवं द्विवलनी कपाट बंद हो जाता है जिससे लब की आवाज़ निकलती है। इसके तुरंत बाद डब की आवाज़ निकलती है, ठीक है। अगला देखिए, एक है अपवाद में को, ठीक है, कि पल्मोनरी धमनी, ठीक है, पल्मोनरी धमनी तथा महाधमनी के उद्गम स्थान पर एक कपाट पाया जाता है जिसे अर्धचंद्राकार कपाट कहते हैं, ठीक है। आपसे ऑब्जेक्टिव में भी बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है, कभी कभी इस क्वेश्चन को पूछता है, ठीक है, बहुत बार तो नहीं कह सकते हैं, कि पल्मोनरी धमनी तथा महाधमनी के उद्गम स्थान पर एक कपाट पाया जाता है जिसे कौन सा कपाट कहते हैं, तो अर्धचंद्राकार कपाट कहते हैं, ठीक है। अर्धचंद्राकार मतलब आधा चंद्र के समान होते हैं। अगला देखिएगा क्वेश्चन है कि हृदय के धड़कन को कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हृदय के धड़कन को कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है, तो आपको हो जाएगा आंसर थायरॉक्सिन तथा एंड्रीनेलिन, ठीक है। थायरॉक्सिन तथा एंड्रीनेलिन हार्मोन हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है, ठीक है। थायरॉक्सिन तथा एंड्रीनेलिन हार्मोन हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप आइएगा, अगला है कि दोहरा संचरण किसे कहते हैं, ठीक है, दोहरा परिसंचरण किसे कहते हैं, ठीक है, दोहरा परिसंचरण किसे कहते हैं, तो आपका आंसर होगा कि हृदय से रक्त 2 बार प्रवाहित होती है। पहली बार हृदय अशुद्ध रक्त को शिरा से प्राप्त करता है तथा दूसरी बार हृदय शुद्ध रक्त को धमनी के द्वारा शरीर के सभी भागों में प्रवाहित करता है। हृदय में रक्त का 2 बार प्रवाहित होना दोहरा परिसंचरण कहलाता है, ठीक है। परिसंचरण के मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक, ठीक है, जाना। तो आप समझ रहे कि हृदय जो पहली बार आता है, हृदय में जब पहली बार रक्त आता है शिरा के द्वारा तो अशुद्ध रक्त आता है, ठीक है। फेफड़ा में जब जाता है ऑक्सीजन मिलता है तो ऑक्सीजन शुद्ध होता है, ठीक है। ऑक्सीजन जब शुद्ध हो जाता है तो उसके बाद फिर से दूसरा में जाता है पूरे शरीर में, तो ये काम हुआ 2 बार, तो इसलिए कहते हैं दोहरा परिसंचरण, ठीक है। तो आज तक हम इतना ही रहने देते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। दोस्तों पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो अगला वीडियो में मिलते हैं कि रक्तदाब क्या है, ठीक है, इसके बारे में आगे वीडियो में देखेंगे। जब तक के लिए थैंक्स, अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, ठीक है।